We have already covered the basic grade 8 part, laws of reflection cover किया, and it really gets interesting from here if you pay interest. Okay, तो चलो let's start, and we start with spherical mirrors. Okay, try and understand it very nicely for the sake of grade 12 spherical mirrors. The more you understand here properly, the better it will be. और बाद में grade 12 is much more complex than what we are going to learn out here. Okay. Good evening, sir. All right, good evening. Thank you. So far the study that we had was only for plane mirrors. Okay. So far our study was for. Hi, sir. Good evening. Hi, good evening. So far Sorry, sir, I got caught up in some work. no Sorry issue. about You logged on to the call almost 20 minutes back. So far we have only studied about plane mirror, and we are aware of what is a plane mirror. Its surface will be a plane and one side is rough, one side is smooth. Today what we are going to study is spherical mirror. Concept is totally different. So please try and understand it very nicely. Okay. The spherical mirror, as the word suggests, first let us have a sphere. Okay. Sphere means what? A 3D circular part. इसको आराम से समझो, एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, सब समझ में आएगा. स्फीयर, ठीक है. स्फीयर मतलब इट्स लाइक अ 3D बॉल. बेटा ये सर्कल नहीं है, ये एक 3D बॉल है, ठीक है. नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली व्हाट इज अ स्फेरिकल मिरर. किसी भी फुटबॉल के ऊपर वाले कोई भी हिस्से को मैं अगर कट आउट करूं, राइट, देन यू विल गेट अ स्फेरिकल शेप. दैट्स लाइक समथिंग लाइक अ सॉसर. एक सॉसर की तरह शेप होगा. समझ में आ रहा है क्या मैं बोल रहा हूं? जैसे कैसे समझाऊं, ये नहीं आएगा फोकस में. यू ट्राई एंड थिंक अबाउट अ बॉल. एक बॉल ले लो, जैसे आप Saucer as in a frisbee. एज अ फ्रिस्बी भी नहीं बोलूंगा. इट्स लाइक अ सॉसर. यू हैव यू सीन ज्यूज, पीपल ऑफ इजराइल, ज्यूज जिसे हम बोलते हैं. Right. Jews always wear a small white cap on their सर के पीछे. देखिए Skull cap है. हाँ, छोटा सा कैप रहता है. ज्यू that. मेल अच्छा, हाँ, those, yeah. यूज. इट्स लाइक दैट. ये वैसा शेप का है. मतलब एक फुटबॉल से हमने एक पोर्शन चप करके काट के निकाल दिया है. दैट इज कॉल्ड स्फेरिकल मिरर. बट आई कैन ड्रॉ इट इन 3D. तो मैं आपको 2D में ही दिखा सकता हूं. हम ये इसको ना ऐसा रिंग नहीं समझने का. ये रिंग नहीं है, ये एक फुटबॉल का छोटा सा हिस्सा हमने काट के निकाल दिया है, ठीक है. तो वो कैसा रहेगा? ना कटोरा है ना प्लेट है, थोड़ा सा कर्व सॉसर की तरह रहेगा. आर यू एबल टू विजुअलाइज किसी फुटबॉल के थोड़ा सा पोर्शन? अब उसी को क्या करते हैं हम लोग, तो 2D में देख रहे हैं. तो 2D में हमने इसको कटआउट किया है, और कटआउट करने के बाद मान लो हमने इस साइड में इतना कटआउट कर दिया और इस साइड में इतना कटआउट कर दिया एक स्फीयर से. समझ में आ रहा है? दो शेप्स मिले हमें. इसी के ऊपर आप स्टडी करते हो, ठीक है. इतना समझ में आया? सर बेसिकली आप जैसे बोल रहे थे फुटबॉल का, वही फुटबॉल का कर्व्ड सरफेस और मिडिल का पार्ट हटा दो. मिडिल का पार्ट नहीं, ऊपर से थोड़ा सा चमड़ा निकाल लिया ऐसे करके, कर्व अच्छा. चमड़ा निकाल लिया. सो इट्स लाइक माय हैंड. ऐसा ऐसा टाइप होगा चीज, ऐसा, ठीक है ना. नाउ इसको हम क्या कर सकते हैं, दो पैटर्न दे सकते हैं. एक पैटर्न में हमने क्या किया, सो इट वाज अ स्फेरिकल ग्लास. एक बार हमने इस साइड को एच किया, ठीक है, इस साइड को एच किया, और एक बार हमने इस साइड को एच किया. एच मतलब रफ सरफेस बनाया, ठीक है. दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू. एंड देन लेट मी ड्रैग दिस आउट एंड ब्रिंग इट इन दिस साइड. इसको यहां पे रखा, और इसको सॉरी, और इस पोर्शन को यहां पे रखा, ठीक है. अब दोनों चीजों को गौर से देखिए. कुछ कुछ चीजें पहले लिख लेते हैं, और उसके बाद हम डिफाइन करेंगे कौन सा क्या मिरर है एंड हाउ टू रिमेंबर एंड ऑल. ओके, नाउ इफ यू सी दिस मिरर, then this is your reflecting surface. इसके लिए ये reflecting surface होगा. and if you see the other mirror, ये rough surface है, इसके लिए ये rough surface है. क्या ये दोनों चीज हम लिख सकते हैं? so this is my smooth side, okay, and this is my rough side, ठीक है. and इस mirror के लिए this would be my rough side and this would be my smooth side. Is this much okay to everyone? So we had a sphere which was of glass. We cut out from the glass curved surfaces and then we etched one side. मतलब एक साइड को रफ कर दिया और एक साइड को शाइनी कर दिया हमने. स्मूथ साइड, रफ साइड. ओके, स्मूथ साइड जो है वहां पे रिफ्लेक्शन होगा, तो इसको हम कहेंगे दिस इज माय रिफ्लेक्टिव सरफेस, ठीक है. और इसको मैं क्या कहूंगा, इसमें ये है मेरा रिफ्लेक्टिव सरफेस.
अब जो बच्चे सबसे ज्यादा गलती करेंगे पहले पहले वो है नाम कैसे याद रखें, ठीक है। और हम जानते हैं स्फेरिकल मिरर हमारे दो टाइप के होते हैं, ठीक है। किसको क्या नाम दे, एक मिरर को हम कहते हैं कॉनकेव मिरर दूसरा कॉन्वेक्स। और दूसरा कॉन्वेक्स मिरर, ताकि लाइफ लॉन्ग हम इनको भूले नहीं, कैसे भी ड्रॉ करके दे दे। तो इसके लिए आसान तरीका क्या रहेगा, सी वी गॉट वन कॉनकेव वन कॉन्वेक्स, इफ वी अंडरस्टैंड वन देन द अदर वन इज ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड, है ना। दो अनजाने चीजों को पहचानना है तो दोनों को क्यों पहचानना है, एक को पहचानो ठीक से, दूसरा वाला ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो देखो कॉनकेव अगर हम अच्छी तरह देखें तो यहाँ पे एक वर्ड है केव, क्या वर्ड है, केव। केव का मतलब हिंदी में क्या होता है, गुफा, है ना। केव जैसा फीलिंग आना चाहिए। तो रिफ्लेक्टिव सरफेस पे हमने यहाँ पे आर्यमान को बिठा दिया, है ना, इसको बिठा दिया। अब उसको कैसा लग रहा है, देखो ये केव के अंदर बैठा है ना, ये केव वाला फीलिंग दे रहा है ना उसको। इसमें हम क्या लिखते हैं, ये हमने नाम दे दिया, ये है हमारा आर्यमान। आर्यमान रेस्टिंग इन अ केव, केव जैसा फीलिंग आ रहा है ना। ये वर्ड को ध्यान दो, केव वाले को, एक केव, केव और ये केव, बस हो गया इसका नाम। ये कॉनकेव मिरर है। फिर तो दूसरा वाला क्या होगा, कॉन्वेक्स ही होगा। कॉन्वेक्स ही होगा सर। हाँ ठीक है ना, कॉन्वेक्स ही होगा। अब मान लो तुम्हारे साथ कोई क्या करता है, विरोधी पार्टी वाला चाल करता है, उल्टा करके देता है। सर उल्टा करके देना मतलब, मान लो ये है हमारा स्फीयर और तुम्हारे साथ कोई करता ऐसा करता है, रुको रुको इन बच्चों को टेस्टिंग करते हैं, इनको टेस्ट करो। इसको क्या करते हैं इस बार, इसको अभी इस साइड से एच कर देता है, यहां से एच कर दिया, और इसको कहां से एच किया, यहां से एच किया। एचिंग हमेशा अलग होगा, अपने को कोई टेंशन नहीं, अपने को अपना आर्यमान को इधर बिठाने का, भाई केव वाला फीलिंग आ गया इसको, है ना। तो ये क्या हो गया, हमेशा रिफ्लेक्टिव सरफेस में बिठाओ। ये कॉनकेव मिरर हो गया और ये कॉन्वेक्स। अच्छा अभी थोड़ा सा देहाती स्टाइल भी से भी सीखेंगे, सब कुछ सीखना चाहिए। देहाती में हम कॉन्वेक्स को बोलते हैं पेट मोटा, जिसका पेट मोटा है वो कॉन्वेक्स। पेट मोटा होना चाहिए ना, मोटा पेट, देखो बेली जैसा है ये, देखो पेट मोटा। जाके परीक्षा में पेट मोटा मत लिख के आ जाना, समझने के लिए लिखा है ये, पेट जिसका मोटा हो। पेट बोले तो रिफ्लेक्टिव सरफेस, रिफ्लेक्टिव सरफेस। हिंदी के एग्जाम में जरूर लिख के आ जाएंगे। हाँ बिल्कुल, यानी कि रिफ्लेक्टिव सरफेस है तुम्हारा पेट, रिफ्लेक्टिव सरफेस। बताओ बच्चा, अगर ड्राइंग देके 1 मार्क का क्वेश्चन दिया, आइडेंटिफाई कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर, कर लोगे अभी आराम से। कोई भी एक मिरर ले लो और पहले देखो, एक तो मिरर ऐसा रहेगा जिसका रिफ्लेक्टिव सरफेस केव की तरह है, वहां अपने आप को बिठा दो, बांसुरी बजा रहे हो केव के नीचे बैठ के, बस हो गया कॉनकेव मिरर। और दूसरा वाला जो मिरर बचा हमारे पास वो हो गया हमारा कॉन्वेक्स। क्या ये आपको क्लियर हुआ बेटा, कॉनकेव मिरर किसे कहते हैं और कॉन्वेक्स मिरर किसे कहते हैं। और इस चीज का सबसे उत्तम एग्जाम्पल होता है, वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर दिस इज द चम्मच दैट यू यूज फॉर ईटिंग फूड। आपका चम्मच कैसा है, ऐसा आपका चम्मच होता है, नहीं गंदा चम्मच हो गया, रुको। आपका चम्मच कुछ ऐसा होता है, ऐसा होता है आपका चम्मच, है ना, कुछ ऐसा है आपका चम्मच। तो अगर आप चम्मच को इस साइड से देखोगे तो कौन सा सरफेस देख रहे हो, कॉनकेव, सरफेस देख रहे हो। पेट और अंदर है अगर उसका। इस साइड से देखोगे तो पेट मोटा, कॉन्वेक्स। हो गया। तो चम्मच से हमको दोनों साइड क्लियर हो गया, ठीक है। तो पेट मोटा, तुम लोग तो अंग्रेज हो सब, तुम्हें हिंदी नहीं आती, वो ना हिंदी, यू नो, सो वी नो बल्जिंग आउट, बल्जिंग आउट याद रख लेना। अगर पेट बोलने में शर्म आ रहा है तो यहाँ पे लिख लेना बल्जिंग आउट। लो बच्चा, बहुत सारा टेक्निक से सिखा दिया, केव में बैठो, बल्जिंग आउट, पेट मोटा, घर का चम्मच। अब इसके बाद अगर कॉन्वेक्स और कॉनकेव में गलती किया ना, उल्टा टांग के खिड़की से लटका दूंगा, ठीक है ना। आर्यमन सोच रहे अच्छा हुआ मैं बैंगलोर में हूँ, कम से कम आ तो नहीं सकते हैं टांगने के लिए, ठीक है। क्लियर, कॉनकेव कॉन्वेक्स बच्चा लोग। अभी हम लोग जितना रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे ना, प्लेन मिरर गया वो क्लास 8 का था, ये प्लेन मिरर तो हमारा गया, हम इसी के साथ सीखेंगे, ठीक है। अच्छा अब ले लो, सीबीएसई ने तुम्हारे साथ क्या अत्याचार किया, क्या नहीं किया। आपके मिरर में 99% सब कुछ आप कॉनकेव में पढ़ोगे, 1% कॉन्वेक्स पढ़ोगे। और लेंस में उल्टा होगा, लेंस में 99% कॉन्वेक्स पढ़ोगे, 1% कॉनकेव लेंस पढ़ोगे। तो अभी हम लोग सब कुछ क्या पढ़ेंगे, कॉनकेव 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 कॉनकेव, ठीक है ना, सब कुछ कॉनकेव में ही पढ़ेंगे ज्यादातर, ठीक है।
मतलब आराम से पढ़ेंगे। आराम से मतलब सर, मतलब केव में बैठे हुए हैं आराम से, तो केव में बैठ के कॉनकेव मिरर की पढ़ाई। Any query? 1 minute silence from my side. If there is any query, anything to be copied, you can copy. We move to the next screen. Next topic, identifying the parameters of a concave mirror or a convex mirror. ठीक है, चलिए, कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं, कोई क्वेरी नहीं तो मैं आगे बढ़ूंगा। कोई क्वेरी नहीं किसी को? ठीक है, आगे बढ़ता हूं फिर, आ जाओ। अब हम सीखेंगे अंडरस्टैंडिंग स्फेरिकल मिरर्स। उनका नाम होगा, क्या क्या है वो सब देखते हैं। स्फेरिकल मिरर्स देखते हैं, स्फेरिकल मिरर्स में क्या क्या चीज हमें सीखने को मिलता है। तो भैया एक स्फेरिकल मिरर बनाओ, और स्फेरिकल मिरर बनाने के लिए प्रोटेक्टर हाथ में रखना, और आप प्रोटेक्टर से बनाना, तो आपकी स्टडी अच्छी होती है, चीज सुंदर होता है। ठीक है, ये हो गया मेरे। कंपास भी यूज कर सकते हैं ना? कॉम्पास यूज करने से मिरर अच्छा नहीं बनेगा, क्योंकि आपको फिर घिसना पड़ेगा। आई एम हैविंग अ टूल, सो आई एम ड्राइंग। फॉर यू इट इज ऑलवेज बेटर इफ यू यूज अ व्हाट यू कॉल प्रोटेक्टर। ओके, चलो, दो तरह के दो मिरर्स हो गए। ठीक है, और दोनों मिरर्स को एच कर देते हैं। ऊपर वाले को क्या बनाओ, बोलो, आप बोलो, ऊपर वाले को क्या मिरर बनाओ? कॉनकेव बना लो। कॉनकेव बनाओ, तो फिर इस साइड एच करेंगे। हाँ। मैं तो सोच रहा साइड था में, कॉन्वेक्स ही बना दो सर। और नीचे वाले को कॉन्वेक्स बना देते हैं, उसको ठीक है सर। एच कर देते हैं। ठीक है ना? ठीक है, आइए, ठीक है। अब बात करते हैं ये मिरर्स हमारे जन्म कहां से हुआ। ये मिरर्स का जन्म हुआ है कहां से? मान लो ये मिरर को हमने यहां से जन्म दिया था। ओके, तो ये देयर इज अ स्फीयर, एक स्फीयर है, ग्लास स्फीयर, जिससे इस मिरर का जन्म हुआ। तो ये जो स्फेरिकल ग्लास मिरर है, इसका जो सेंटर है ना सी, इसका नाम है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, समझ के करेंगे। ये आपका पहला आइडेंटिफाइंग पैरामीटर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। मतलब यहाँ कहाँ पे होगा बेटा? यहाँ वो सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं ना कहीं यहाँ पे होगा। यहाँ ये वो काल्पनिक सेंटर है जहां से अगर मैं गोल करूं इसको, तो ये वापस क्या बन जाना चाहिए? एक स्फीयर बन जाना चाहिए। क्या सेंटर ऑफ कर्वेचर समझ में आया? Center of curvature is the center of the 3D or the sphere from where the mirror has been cut out. जहां से आपने मिरर को कट आउट किया, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। लेकिन एक छोटा सा इसमें मजेदार चीज है, अगर कॉनकेव का सेंटर ऑफ कर्वेचर रिफ्लेक्टिव साइड में है, कॉन्वेक्स का सेंटर ऑफ कर्वेचर हमेशा नॉन रिफ्लेक्टिंग साइड पे गिरेगा। होना ही पड़ेगा ना, नहीं तो बनेगा कैसे? लो बच्चा, समझ में आया? अगर ये कटा हुआ ना होता और इसमें एक स्फीयर होता और इसमें एक स्फीयर होता, तो उस स्फीयर का जो सेंटर होगा वही है सेंटर ऑफ कर्वेचर। आर वी फाइन ऑन सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर्स? ठीक है, सो द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज सेड टू बी the center of the hollow sphere of glass of which the mirror is a part. So this is known to be the center of the hollow sphere. ठीक है, रनिंग नोट्स भी लिखिएगा क्लास में, तो आपको लिखने से याद आएगा, स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट। मिरर इज अ पार्ट, जिस स्फीयर से काट के आपने मिरर बनाया वो। ठीक है, क्लियर? ओके, आ जाइए। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। अब जो मिरर का सेंटर होगा ना, मिरर का भी एक सेंटर आएगा। ये मिरर के सरफेस का सेंटर है, ये मिरर के सरफेस का सेंटर है। इस चीज को हम P से लिखते हैं, और P का मतलब होता है Principal axis. Pole Oh, of sorry. Pull. Sorry, sir. I'm so sorry. बड़े बड़े शहरों में Going to pole is principal axis. पोल ऑफ द मिरर। ठीक है ना, इसको पोल कहते हैं। ठीक है, क्लियर? इट्स नोन एज द पोल। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को जो इमेजिनरी लाइन ज्वाइन करती है उसे प्रिंसिपल एक्सिस। होता है ना सर? पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को जो इमेजिनरी लाइन ज्वाइन करती है उसे हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, यहां तक ये सब पूरा लगते ही रहेगा अभी, वेदर यू आर यूजिंग लेंस, प्रिंसिपल एक्सिस,
प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल का दो स्पेलिंग होता है, पीएलई। पीएलई मतलब हिंदी में सिद्धांत, और पीएल मतलब मेन, प्रधानाचार्य, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, सर पीएलई का मतलब सिद्धांत। सिद्धांत। हाँ, पीएलई राइट। सिद्धांत, पीएल का मतलब है प्राचार्य। ओके ओके। तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, इस वाले सेंटर ऑफ कर्वेचर की एक छोटी सी खासियत है, ये आप लिखिए। ये वाला सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, लाइज बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। और ये वाला सेंटर ऑफ कर्वेचर कैसा है, लाइज इन फ्रंट ऑफ मिरर। सर इतना कुछ लिख दिया आपने, मिरर्स का नाम ही नहीं लिखा, क्योंकि मेरे बच्चों को आता है, वो गुफा में बैठ के पहचान लेते कौन सा क्या मिरर है। ये कॉनकेव और ये कॉन्वेक्स। बताओ बच्चा, कोई डाउट यहाँ तक? No, sir. क्लियर है? हाँ, क्योंकि अभी सब क्लियर रहता है, उसके बाद धीरे धीरे क्या हो जाता है, आदमी धीरे धीरे भूलना स्टार्ट हो जाता है। तो पोल हो गया। तो क्या क्या हमने अब तक सीखा है, हमने सबसे पहले सीखा सेंटर ऑफ कर्वेचर, उसके बाद हमने सीखा पोल, उसके बाद हमने सीखा प्रिंसिपल एक्सिस। अब एक और चीज है, और वो चीज है सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल, जिस रेडियस से ये स्फीयर बना है, इसको हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या कहते हैं इसको? इसको हम डाल देंगे आर। ठीक है, इसे हम कहेंगे आर, इसे भी हम कहेंगे आर। और आर का मतलब क्या है? आर का मतलब है रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें बता देता है what is that artificial what is the sphere from which this has been constructed, or the mirror is a part. Right? Are we clear so far? रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या, ये अगर आप नहीं जानते हैं तो आपको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, इतना आपको जानना चाहिए। प्रिंसिपल एक्सिस इज एक्चुअली एन इमेजिनरी लाइन, इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग फ्रॉम द पोल। ठीक है, this. और मान लीजिए एक और चीज जो हम और एक चीज पढ़ना पसंद करेंगे, अगर आप इन मिरर्स को अच्छी तरह से देखें तो मान लो द पोर्शन ऑफ द मिरर टिल which is exposed for reflection or is exposed to light, और जहां से रिफ्लेक्शन एक्चुअली होता है। मान लीजिए हमने इस मिरर को कैसा कर दिया, जस्ट ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ओके, सपोज दिस मिरर इज इंसर्टेड इन वन सरफेस, इसको एक सरफेस में इंसर्ट कर देते हैं, और इतना सा पोर्शन मिरर का ढक देता हूं मैं। कितना? लेट्स से इस मिरर का इतना सा पोर्शन ढक देता हूं, और नीचे से भी इतना सा पोर्शन ढक देता हूं। ढक दिया मैंने, ठीक है ना? ये 1 मिनट, स्ट्रेट नहीं हुआ, ये ढक दिया और ये भी ढक दिया। सो कैन यू टेल मी हाउ मच पोर्शन ऑफ द मिरर इज एक्सपोज्ड फॉर रिफ्लेक्शन? वी विल से दैट सर ओनली दिस मच पोर्शन इज एक्सपोज्ड फॉर रिफ्लेक्शन। तो इस चीज को हम बोलते हैं एपर्चर, APERTURE, एपर्चर। और एपर्चर का मीनिंग अगर आप जानना चाहते हो तो दिस इज द पोर्शन ऑफ मिरर फ्रॉम विच रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस। Sir, I have one question, sir. 1 minute, Bittu, I'll take that question. Reflection Sure, sir. takes place. Okay, once I've written this, then it will be all clear. So अच्छा, एपर्चर का मतलब एक बार फिर समझाता हूं। देखो, जैसे ये माउस है, ये पूरा सरफेस आपको दिख रहा है ना, जैसे सपोज दिस इज अ कॉन्वेक्स मिरर, ये पूरा कॉन्वेक्स है। बट हाउएवर मैंने माउस को सिर्फ इतना एक्सपोजर दिया है, इतना सा एक्सपोजर दिया है, तो ओनली दिस पोर्शन इज सेंसिंग द लाइट। मेरे हाथ के ऊपर जैसे जैसे ढक दिया, माउस पे से ढक दिया, अभी एपर्चर इतना ही है, दिस मच पोर्शन इज द एपर्चर। पूरा माउस को खोल दूंगा तो एपर्चर खोल दिया। एपर्चर कम करो बोले तो ये एपर्चर कम किया। ये हम कैमरा में बोलते हैं ना, एपर्चर कम करो। एपर्चर कम करो मतलब लाइट को जितना एरिया में जाके हिट कर रहा है उसको कम करो। अभी जैसे इफ यू सी दिवेश का जो फोटो आ रहा है ना, उसका कैमरा का एपर्चर घट गया है, बिकॉज हिज कैमरा इज हाफ वे। इट्स अ लवली एग्जांपल, हिज कैमरा इज हाफ वे कैप्चरिंग हिज कंप्यूटर्स back only, so his aperture of the screen is reduced. And it's also like that his camera is part of, like, it was meant to be part of this lecture. It's been meant to be part of this lecture, so it went nice. So we understood aperture का सवाल कम पूछता है, पर हमने 1 2 3 और ये हमने इसको हम कितना लिखे 1 2,
प्रिंसिपल एक्सिस, रेडियस ऑफ कर्वेचर वाज आवर फोर्थ टॉपिक। और ये 5 देखो तो बच्चा, इन पांचों चीज पे एक बार नजर घुमा लो। क्या पांचों चीज तुम्हें समझ में आया है? कोई भी चीज समझ में नहीं आया है प्लीज प्लीज पूछा करो। और हमने एक और चीज देखा था, पोल। पोल कहाँ गया? पोल 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 सर पोल। एक बार पोल फिर से बताओगे? पोल होता है जो मिरर है ना, मिरर के सरफेस का सेंटर। अब देख, ये मिरर है, ये माउस को मिरर समझ लो, ठीक है ना? ये पोल है, ये पोल है। हाँ ओके ओके ठीक है। सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा वो स्फीयर। उस स्फीयर को जानने के लिए क्या होता है, उस स्फीयर का सेंटर और उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर पहले सिस्टमैटिक पढ़ो। फिर हमने वहां से काट के निकाला मिरर। क्या टाइप का मिरर बनाया डिपेंड करेगा किस साइड को हमने एच किया, किस साइड को एच नहीं किया। उसके बाद क्या पता चलेगा, सर पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक लाइन पास करा दो, काल्पनिक लाइन है, प्रिंसिपल एक्सिस, मध्य रेखा है हमारी। और उसके बाद और क्या है सर, एपर्चर। एपर्चर क्या होता है, वो पोर्शन ऑफ द मिरर जहां से एक्चुअली रिफ्लेक्शन होता है, जहां से रिफ्लेक्शन होता है। यानी कि सर एपर्चर को हम बढ़ा या घटा सकते हैं, बिल्कुल बढ़ा या घटा सकते हैं। ओके, आई गो बैक टू नाउ दिवेश, एक आपका मिनट, क्वेश्चन था। पोल एक Yes, क्वेश्चन। sir. हाँ Uh, एक मिनट दिवेश, एक मिनट, हाँ बोल साहब। ये जब हम अगर हम पोल ऑफ द मिरर को खींच देंगे लाइक पैरेलली, तो फिर ये प्रिंसिपल एक्सिस बनता है ना? No, 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 no. Pole is a principal axis, is an imaginary line that passes through the center of curvature and the pole. It's an imaginary line. हाँ तो इट इंटरसेक्ट्स बिटवीन दैट राइट? It passes through both the point, not intersect. It passes through both the point. इन द सेंटर ओनली राइट? It passes through the center of curvature and the pole. देखो ना ड्राइंग को, C और P से पास कर रहा है ना। ये जो ब्लू डॉटेड लाइंस है यही प्रिंसिपल एक्सिस है, द ब्लू डॉटेड लाइंस। हाँ दिवेश बोलो। म्यूटेड हो बेटो, म्यूटेड हो। sorry, sir. Sir, is there any specific notation for aperture? No, we don't have. We sometimes may call aperture as lambda भी बोल सकते हैं, ये हायर क्लासेस में आता है, आपको जरूरत नहीं है। as long as you write something, रेडियस को आप a भी बोल सकते हैं, but you should, you are again muted दिवेश, म्यूट खोलो। Sorry. Oh my God. Okay. हाँ. हाँ। तो sir, जब suppose aperture if it comes in exams, हमको lambda में represent करना है नहीं इसको। लैम्डा मत करो ना, आप एक ड्राइंग ड्रॉ करके यहाँ पे लिख दो, इसको एक ए नाम दे दो और इसको ए डैश दे दो। ए डैश रिप्रेजेंट्स द अपर्चर। सी एक्चुअली व्हाट हैपेंस, ए डैश इज अ स्ट्रेट लाइन whereas the mirror is curved, but the mirror is so big, मिरर इतना बड़ा होता है कि उतना सब। now just understand, from your house to my house we drive a car, we feel we are going straight, but somebody watching from the moon क्या देखेगा, हम ऐसा कर्व ही जा रहे हैं ना। आपके घर अर्थ इज राउंड एंड ऑफ द डे, पर वो राउंड पता नहीं चलता है बहुत ज्यादा। अगर आप कर्व सरफेस पे, मान लो ये कर्व सरफेस में आप इतना पोर्शन पे अगर कट आउट करोगे वो स्ट्रेट लाइन ही अपीयर करता है, बट अपर्चर एक्चुअली कर्व होता है। सो ए डैश इज नॉट एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन। वी से इफ द मिरर हैज अ वेरी बिग सेंटर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर देन दैट। अच्छा यहाँ पे एक सवाल आता है, गुड दैट यू आस्क्ड इट। इफ यू इंक्रीज द रेडियस ऑफ कर्वेचर द मिरर विल अपीयर लेस कर्व्ड। डिड यू गेट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? नहीं समझ में आया? देखो तो मैं क्या बोल रहा हूं, रेडियस ऑफ कर्वेचर को बढ़ा दो। अच्छा रेडियस ऑफ कर्वेचर बढ़ा देना मतलब, रेडियस ऑफ कर्वेचर बढ़ा देना मतलब एक बड़ा सा स्फीयर बनाना, बना दिया। अब इसमें से मिरर बनाते हैं। चलो देखो इसमें से मिरर बनाने से कैसा बनता है जरा देखो तो, ठीक है? ये मिरर तुम्हें ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन लग रहा है ना, यहां से यहां काट दो तो स्ट्रेट लाइन है ना। जितना रेडियस ऑफ कर्वेचर बढ़ेगा आपका कर्व या बल्ज घट जाएगा, इट विल अपीयर मोर स्ट्रेट। लेकिन अगर मैं एक छोटा सा स्फीयर लूं, ये छोटा स्फीयर, इसमें मिरर बनाने की कोशिश करो तो देखो आपको बहुत ज्यादा कर्व नजर आएगा। नाउ जस्ट यू सी दिस पर्टिकुलर सरफेस एंड सी दिस सरफेस। इसमें r क्या है, इफ दिस इज r एंड इफ दिस इज r then we'll say r is substantially bigger than r। आर्यमन समझ में आया ये चीज? if the radius is bigger then the feel of the curve will be less, the mirror will appear more like a straight mirror, and if the radius is smaller then the mirror will appear more curvaceous। ठीक है? सर ऊपर जा सकते हैं? नहीं जा सकता हूं, तूने सुना ही नहीं कि, लेकिन हाँ ये पूरा चीज मैं क्या बताया, मस्ती मार रहे थे। हाँ लो ये लो,
हाँ बस 1 मिनट। ठीक है। इसके बाद इसमें इसमें पहले आपको बहुत टाइम जाएगा चीजों का नाम समझने में। प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, यहाँ पे 4 चीज आपने सीखा। अब और सीखेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं। अब हम लेते हैं टिपिकली एक, लेट्स टेक अ कॉनकेव मिरर। एक कॉनकेव मिरर ले लेते हैं और इसको और फर्दर स्टडी करते हैं। तो सर एक कॉनकेव मिरर बनाइए। कैसे बनाएं? एक कॉनकेव मिरर बनाने के लिए हमने ऐसा लिया और फिर इसको हमने रब आउट कर दिया। ये हमारा कॉनकेव मिरर है। सर प्रोट्रैक्टर से वो काफी छोटा आता है, लेकिन जब होने दो ना छोटा, तो क्या गया, तुमको नीट करने से मतलब है। नहीं मतलब कि जब छोटा करते हो तो फिर वो बहुत स्ट्रेट दिखता है। तुमसे पहले जितने बच्चे 10 साल पढ़ के गए ना, सबने प्रोटेक्टर से किया, तुम भी प्रोटेक्टर से ही करोगे। नो सर फिर क्वेश्चंस आस्क्ड, नो फर्दर क्वेश्चंस आस्क्ड। ठीक है, बड़ा है, बहुत बड़ा आ है। जाओ। अभी इसको समझो। यहाँ पेन छोड़ो और यहाँ ध्यान दो, खाली लिखते रहता है, इधर ध्यान दे। ठीक है, ये हमारा पोल है और ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ठीक है, और ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, सो लेट्स गिव इट अ क्विक नेम। ये हमारा सी है, ये हमारा पोल पी है और ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है। अच्छा, ऑप्टिक्स में कुछ कुछ कंसीडरेशन है। ये रे ऑप्टिक्स जो है ना, ये पूरा चीज ही काल्पनिक है। द रे कॉन्सेप्ट इज ऑलवेज बीइंग स्टडीड ओनली टू मेक अस अंडरस्टैंड द फ्लेयर ऑफ ज्योमेट्री, ताकि हमें ज्योमेट्री समझ में आए। ऐसा कुछ नहीं होता है कि प्रिंसिपल एक्सिस होता है और फिर रे ऐसे आएगा, वैसे नहीं। अच्छा, यहाँ पे एक हमारा एक कन्वेंशन रहता है। इट्स लाइक ए कन्वेंशन, एक मान लिया गया है, कन्वेंशन है कि डिस्टेंट रेज जो होते हैं, मतलब दूर से जो रेज आ रही है, डिस्टेंट रेज आर ऑलवेज पैरेलल। ये हमेशा पैरेलल होते हैं। दूर, कोई भी दूर से जो रेज आ रही है, मतलब समझ लो एक क्रिकेट मैच हो रहा है और फ्लडलाइट स्टेडियम से जो रे आ रहा है, दूर से आ रहा है ना, वो पैरेलल होती है। और ऑलमोस्ट यू कैन से नाउ इट इज बिहेविंग लाइक अ बीम। ठीक है ना, तो इसका कॉन्सेप्ट कुछ कैसा होगा, जो डिस्टेंट वाली रेज है वो ऐसे पैरेलल आती है, एक बीम की तरह आती है। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, ऐसे ही कुछ डिस्टेंट रेज, पैरेलल रेज इस कॉनकेव मिरर पे हिट करा रहे हैं। ठीक है, और लेकिन एक कंडीशन है इसमें। ये जो रेज आ रही हैं, इनमें एक छोटी सी कंडीशन है, और वो कंडीशन है, द कंडीशन इज दैट ये जो हमारे रेज हैं, इन्हें हम कहेंगे कि दीज आर पैरेलल रेज, मतलब पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एंड क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस। क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये मत समझो कि बहुत ऐसा क्लोज टू में, क्लोज टू करने का मतलब क्या है सर, ऐसा नहीं कि एक रे यहां आ रहा है, दूसरा रे यहां आ रहा है, ऐसा नहीं है। एकदम क्लोज एंड पैरेलल आके प्रिंसिपल एक्सिस को इसने हिट किया। ठीक है, और हम किसको पढ़ रहे हैं, कॉनकेव मिरर को। ठीक है, आगे जाके हमें सब समझ में आएगा कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। ऐसा हिट करने के बाद जो इसके रिफ्लेक्टेड रेज हैं, मैं उनको अलग कलर से ड्रॉ कर रहा हूं। रिफ्लेक्टेड रेज को मैं रेड से ड्रॉ करता हूं। सारे जो रेज है ना, वो एक पर्टिकुलर पॉइंट से ही पास करना शुरू करते हैं। ऑल द रेज विल पास थ्रू अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, ऐसे जाएगा। ठीक है, और ये जो हमारा पॉइंट है, दिस ससुरा पॉइंट का एक नया नाम आएगा और इसका नाम होगा फोकस। ठीक है ना, इसका नाम होगा फोकस। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा गड़बड़ी करूंगा, आंखें बंद कर लो, क्योंकि ड्राइंग मुझे ठीक करना पड़ता है। तो मैंने सी को थोड़ा सा हटाया, ठीक है, और जानबूझ के सी को मैं थोड़ा यहाँ ले आया, यहाँ पे ले आया और यहाँ पे सी लिखा, और ये है फोकस, एफ। एफ का मतलब है फोकस। अब मैंने कॉनकेव मिरर ड्रॉ किया, तो तुमने बोला सर क्या ये ऐसे ही हमें फोकस मिलेगा, कॉन्वेक्स का नहीं मिलेगा। पहले कॉनकेव के फोकस को समझते हैं, उसके लिए पहले हिंदी फिर इंग्लिश। सो व्हाट इज द क्राइटेरिया, प्लेस अ कॉनकेव मिरर
mark its principal axis, have an incident rays which are parallel and close to the principal axis. After getting reflected from the mirror, they will all pass through one particular point, and that particular point is known as focus. अब यहाँ पे कुछ ऐसे लिखेंगे, अभी लिखो मत, okay? Rays close and parallel to principal axis after reflection from a concave mirror. अब देखो क्या वर्ड लिख रहा हूं, converge मतलब एक मत हो गया, converge at a point on PA principal axis. और ये जो ससुरा पॉइंट है हमारा, इस पॉइंट को हम कहते हैं फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर, ठीक है? और यहां से शुरू हो जाता है दो और चीज फोकस से ही, ए जो हमारा F और P का डिस्टेंस है उसको हम बोलेंगे फोकल लेंथ. फोकल लेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन. तो फोकल लेंथ को कैसे मेजर करेंगे? फोकल लेंथ को मेजर करने के लिए हम ऐसे मेजर करेंगे, ये हमारा F पॉइंट है और ये हमारा P पॉइंट है, ठीक है? ये जो दूरी है, इस दूरी को हम बोलेंगे फोकल लेंथ. इजी है, बट बहुत कुछ है चैप्टर में, वही इश्यू है. इसको हम बोलेंगे फोकल लेंथ. This is known as the focal length, and this is numeric equal to focal length F. इसे हम F बोलते हैं. This is half of radius of curvature. इसीलिए मैंने वो बोला था ना, मैं जरा ड्राइंग को एडजस्ट करता हूँ, C को मैंने थोड़ा पीछे ले गया, इसलिए C को पीछे ले गया क्योंकि मुझे ये चीज करना था. This part is equal to this part. So हमारे डायग्राम में CF is equal to FP. फिर से बताता हूँ. So what is the focus of a concave mirror? Define focus of a concave mirror. So we say the focus of a concave mirror is a point on the principal axis on which rays parallel and close to the principal axis after reflection from the concave surface converge and meet on. वो point जहां पे rays, कौन से rays? Parallel and close to principal axis. After their reflection they converge and meet on. किस पॉइंट पे मीट करता है? एक ही पॉइंट पे. उस पॉइंट को हम कहते हैं फोकस. एंड फॉर, आपको ये भी पूछ सकता है और ट्रिक करने के लिए, फोकस ऑफ ए कॉनकेव मिरर इज ऑन विच साइड? वी विल से इट इज ऑन द रिफ्लेक्टिंग साइड. कॉनकेव में देखना फोकस उल्टा साइड चला जाएगा. सो फोकस ऑफ ए कॉनकेव, सॉरी कॉन्वेक्स में उल्टा साइड जाएगा. सो फोकस ऑफ ए कॉनकेव मिरर इज ऑन द रिफ्लेक्टिंग साइड, एंड the distance between focus and pole is called the focal length of the mirror. तो हम लोग जब बाजार में मिरर खरीदते हैं ना, तो मिरर को कैसे खरीदते हैं? हम क्या बोलते हैं? भाई साहब एक सुंदर सा मिरर दीजिए ना, इतना फोकल लेंथ का मिरर दीजिए. ये जो हमारा सारा चश्मा उश्मा लेंस है, ये आगे पढ़ेंगे, ये सब फोकल लेंथ. जैसे मैं कहता हूं मैं +1.5 हूं, so that is also related to focal length only. So focal length is always half of the radius of curvature. So F is equal to R/2. ये आपका पहला फॉर्मूला आया इस चैप्टर का, और इसका बहुत यूज होगा जब आप न्यूमेरिकल करोगे. तो इसको लिख लीजिए, F is equal to R/2. और एक और लाइन लिख देता हूं कि, और वो लाइन है, that line is focus of concave mirror. आर्यमान, तुम खाली बैठ के ना दादी माँ की कहानी सुन रहे हो, लिखते कुछ नहीं हो. Lies ऑलरेडी पढ़ा है सर स्कूल में. On the, oh बढ़िया, on the reflective मैं थोड़ा मस्त आराम मारने का आदत है. रिफ्लेक्टिव सर ये क्या हो रहा है मेरे लिए? सरफेस. साइंस एग्जाम में as long as you are absorbing beta, I have no issues. So do what actually benefits, ठीक है? As lies on the reflective surface of the reflective surface side of the concave mirror. तो हमने यहाँ पे दो चीज देखा, सेंटर ऑफ कर्वेचर एज वेल एज फोकस.
दे ऑल लाई। देखो जिस साइड सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा उसी साइड फोकस आएगा, ये कॉमन चीज है। जिस साइड सेंटर ऑफ कर्वेचर है उसी साइड क्या होगा, आपका फोकस आएगा, कोई टेंशन ही नहीं है। एंड दैट विल ऑलवेज बी। सो द डिस्टेंस बिटवीन द पोल, फोकल लेंथ समझ में आया? फोकल लेंथ का डेफिनेशन क्या हो जाएगा? डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड क्या, focus, that is known as focal length. This statement will hold good for even concave also, distance between this and this. थोड़ा रुकता हूं, बहुत कुछ लिखा है, आप देख लीजिए आपको ये समझ में आया है कि नहीं। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या सीखा बेटा? सबसे पहले हमने सीखा जो डिस्टेंट रेज होते हैं वो हमेशा पैरेलल रहते हैं। ऐसे पैरेलल रेज को ले आओ जो कि क्लोज टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो, वो रिफ्लेक्शन के बाद एक ही पॉइंट से सारे रेस पास करेंगे और वो एक ही पॉइंट को हम कहते हैं फोकस। ठीक है, अब इसका इंटरेस्टिंग एक चीज देखोगे? देखो एक चीज बताता हूं। साइंस को अगर साइंस के यूजेज से नहीं पढ़ा तो क्या पढ़ा? आ जाओ आ जाओ, बनाते हैं हम सुंदर सा एक घर। और ये घर अच्छा। किसका है? नहीं, गंदा घर बन रहा है सर, ऐसा थोड़ी घर होता है, ऐसा घर नहीं। एक सुंदर सा घर बनाते हैं, एक घर भी नहीं बनता है आपसे सिर्फ, एक घर है हमारा, अच्छा सा प्यारा सा घर, ये दिवेश का घर है। ठीक है, ये दिवेश का घर है और इस दिवेश के घर में जरा देखो तो क्या कांड कर रहा है ये लड़का। ये है दिवेश का घर और आज बहुत साल हो गया है, दिवेश के 10 बच्चे हैं। ठीक है, हल्ला गुल्ला करते हैं वो लोग कि घर में ठीक ठाक से नहीं रहते हैं, तो कैसे उनको ठीक से रखा जाए। तो हमारा दिवेश साहब ने बोला हम तो ऑफिस चले जाते हैं, बच्चे घर में हल्ला करते रहते हैं सर, बहुत बोर हो जाते हैं बच्चे लोग। तो दिवेश ने क्या किया, दिवेश ने अपने घर में लगा लिया, तब के जमाने में पता नहीं कौन होगा, ऐसे टाटा स्काई लगा लिया, टाटा स्काई लगा लिया दिवेश ने। ठीक है, ऐसे एक टाटा स्काई लगा लिया। पढ़ा अगर ऐसे नहीं पढ़े तो क्या पढ़े? ठीक है, टाटा स्काई लगाया। टाटा स्काई का डिश एंटेना देखा है ना तुम सबने, कैसा है? दैट इज द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। खाली वो रस्टेड रहता है, वो अलग बात है, उसको अगर आप मिरर बना लो तो मिरर है। अच्छा, ये टाटा स्काई का काम क्या है? टाटा स्काई का काम है कि यहाँ पे कोई ना कोई तो हमारा एक सैटेलाइट है, सपोज मान लो इनसैट 2B, ये है हमारा सैटेलाइट और इसमें आ रहा है प्रोग्राम। और ये सैटेलाइट क्या करती है? ये सैटेलाइट बीम कर रही है दिवेश के घर पे, है ना? इसीलिए तो आपको ट्रांसमिशन एकदम क्लियर मिलता है। तो सैटेलाइट से हमें क्या, सैटेलाइट फार ऑफ है तो हमें कैसा रेज मिलेगा? हमें सैटेलाइट से मिल रहा है एकदम पैरेलल रेज मिल रहा है, ऐसे पैरेलल रेज आ रहे हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? पूरा उसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे। और बना लो इस डिश एंटेना का प्रिंसिपल एक्सिस। सर डिश एंटेना का प्रिंसिपल एक्सिस कैसे बनाए? देखो कैसे बनाएंगे। डिश एंटेना का प्रिंसिपल एक्सिस तो कुछ ना कुछ ऐसे गया हमारा, ये डिश एंटेना का प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, अब प्रिंसिपल क्या कहता है? प्रिंसिपल कहता है दूर से जो रेज आ रहे हैं वो स्ट्राइक करने के बाद सब एक ही पॉइंट से पास करेंगे। तो पास कराओ उनको एक पॉइंट से, कौन मना किया? तो यहां से हम पास कराएंगे उनको एक ही पॉइंट से। मान लो ये वाला रे यहां से पास किया और ये वाला रे यहां से पास किया, ऐसे पास किया। ठीक है, तो हमारे लिए जो इंटरेस्टिंग चीज है दैट इज बेसिकली दिस पर्टिकुलर पॉइंट। ये पॉइंट हमारे लिए बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर तुमने किसी के भी घर के डिश एंटेना को गौर से देखा है, अब की बार गौर से देखना, तो देखना यहां से एक पार्ट लगा रहता है ऐसा करके, और इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं डिश एंटेना का? हम बोलते हैं दिस इज नोन एज द LNB, लो नॉइज बेस। ठीक है ना, दिस इज द मेन पार्ट ऑफ अ डिश एंटेना, यही LNB है। एंड वेयर इज द LNB प्लेस्ड? द LNB इज प्लेस्ड राइट एट द फोकस। इसलिए कुछ बदमाश बच्चे छत पे जाके अगर डिश एंटेना हिला दिया ना, गया तुम्हारा सिग्नल। या बहुत सारा बारिश आने से योर टाटा स्काई इज नॉट रिसीविंग सिग्नल्स आता है ना, प्लीज कॉल द टेक्नीशियन और चेक योर कनेक्शंस, क्योंकि आपका फोकस आउट हो गया है। और सर वो जो वायर होता है उसका क्या है? वायर तो सिग्नल को अंदर ला रहा है ना आपका। अच्छा अच्छा, फर्स्ट उसको लूज कर दिया तो?
हाँ, उसको लूज कर दिया तो भी नहीं आएगा. See, that is a immaterial question you are asking. We should appreciate what we are learning out here. Our learning part is, जिस भी आप जगह पे जाओगे, देखो कोई भी आप मिसाइल लॉन्चिंग देखोगे, व्हीकल्स देखोगे, सब में रडार में एक एंटेना रहता है. द एंटेना वीसैट जिसको हम बोलते हैं, वीसैट एंटेनास का मेन काम ही है, ऐसा अम्ब्रेला एंटेना रहेगा और ऐसे ऐसे करके. इफ यू सी अ वीसैट एंटेना, कोई भी वीसैट एंटेना कैसा रहता है, ऐसा रहता है. सर घूमते रहता है. हाँ, वो तो रडार है, वो जो घूमते रहता है वो सर्वेलेंस है, वो ऐसा. हाँ, और इधर ही एक और पॉइंट ये जो होता है चीज है, बड़ा डोर. ये हमेशा फोकस होना पड़ेगा उसका, ताकि जितने रेस डिस्टेंस से आ रहे वो यहीं पे यहाँ से कैप्चर करेगा. सो नेक्स्ट टाइम जस्ट ट्राई एंड सी अ डिश एंटेना. आप अभी भी गूगल करके देख सकते हो डिश एंटेना पिक्चर. उसमें देखना एक डिश रहेगा और एक आर्म रहेगा. आर्म में एक LNB रहता है, लो नॉइज बेस, एंड दैट लो नॉइज बेस विल बी राइट एट द फोकस. तो सर टेक्नीशियन को कैसे पता चलता है? टेक्नीशियन सिग्नल स्ट्रेंथ से उसको एडजस्ट कर देता है, बट वो उसका फोकस है. अगर वो थोड़ा सा भी हिल गया फोकस से, गया. सर थोड़ा सा एकदम भी, नाइस होना होता है. हाँ थोड़ा सा भी, एंड दैट्स व्हाई द ट्रांसमिशन इज डैम क्लियर, बिकॉज यू आर वॉचिंग इट फ्रॉम द सैटेलाइट. सी इन आवर डेज जब हम छोटे थे तो हम लोग एंटेना से टीवी देखते थे. ये भी सुनो कैसा रहता था एंटेना में. कैसा रहता था, कोई टीवी स्टेशन सिग्नल को ट्रांसमिट करता था और हम उसे एंटेना से रेडियो वेव से कैप्चर करते थे, तो बहुत अनक्लियर पिक्चर आता था. उसके बाद जब से ये सब डिजिटल टेलीविजन आना शुरू हो गया, ऑल दिस स्टार टीवीज एंड ऑल, दे ऑल ब्रॉडकास्ट डायरेक्टली विद द सैटेलाइट. तो यू आर एट योर हाउस, you are not dependent on Doordarshan Hyderabad or something. You are connecting to the satellite directly from your house, and at that point your LNB is right at the focus. So does it make it interesting now? So what is focus? It is a point on the principal axis at which rays, after getting reflected from the concave surface, pass through it. That point is called focus. Focus to the pole is called focal length, and the focal length is always half of the radius of curvature. And if I have got a concave mirror, my C and F will lie on the reflective surface. अच्छा, ये जैसे हमारा सन हो गया, ठीक है ना, और सन के साथ हम रखते हैं एक, मान लो एक कॉन्केव मिरर रख लो. ऐसे ऐसे हमने एक कॉन्केव मिरर रखा. पहले जमाने में राजा महाराजा लोग, जब ये राजस्थान में राजपूत ये सब बहुत करते थे, तो उनका कैसा रहता था. हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन इसको, सर ये मिरर वाला है ना जिसमें लाइट आती है और वो लोग गिर जाती है. ये मस्तानी देखा है ना, हाँ. उसमें सर मुझे लग रहा है इजिप्ट में देखा मैंने, इजिप्ट वाला. इसमें कैसा रहता था, देखो एक्चुअली ब्रिंग इमेजेस फ्रॉम एनी साइड. तो ये सब क्या होगा, ये सब अपने फोकस से पास करेंगे. सो दे विल ऑल गेट एक्चुअली मर्ज्ड, और जहां पे मर्ज होगा ना, वहां एक्चुअली आप जला सकते हो, इतना इंटेंसिटी होता है. ऑल द रेज आर मर्जिंग एट वन पॉइंट ना. ये मैग्नीफाइंग ग्लास वैसे ही चलता है ना. हाँ जी, मैग्नीफाइंग ग्लास भी वैसे ही होता है. मैग्नीफाइंग ग्लास इज अ लेंस नॉट अ मिरर, इसलिए मैंने मैग्नीफाइंग ग्लास का एग्जांपल नहीं दिया. दैट्स अ लेंस बेटा. और देखो ये फोकस हो गया आपका, ये फोकस पे पास करेगा. अलग अलग कर्वेचर रहता है. सो दिस, और ये बेसिकली क्या है, व्हाट इज दिस? दिस इज नथिंग बट दिस इज द इमेज ऑफ सन. तो कितना स्ट्रेंथ होगा इस इमेज में, सोचो. दिस इज इमेज ऑफ सन. सन के इमेज को आपने फोकस कर दिया है. और अगर यहाँ पे मैं कोई आर्बिट्रेरी प्लेन पकड़ लूं, हाँ मान लो ये किसी एक कांच पेपर के टुकड़े के ऊपर मैं इसको फोकस कर रहा हूँ, ये पोर्शन जलना शुरू हो जाएगा पूरा, इट विल बर्न. डिड यू अंडरस्टैंड द डिश एंटेना? ये भी कभी कभी आपको ना एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन में दे देगा, हाउ डज अ डिश एंटेना कैसे पकड़ता है. सर 2 सेकंड में अभी आया. हाँ, डिश एंटेना का काम ही रहता है ये. तो हमने अभी क्या क्या सीखा, हमने सीखा प्रिंसिपल कॉन्वेक्स लेंस. तो ये टॉपिक को अगर हम देखें कॉन्केव मिरर, तो टॉपिक को थोड़ा सा और सुंदर कर देते हैं. इसको हम लिखते हैं, द टॉपिक वाज ऑल अबाउट प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉन्केव मिरर. सॉरी, दिस टॉपिक वाज नोइंग द प्रिंसिपल फोकस. अब प्रिंसिपल फोकस ही क्यों बोलते हो, क्योंकि लेंस में ना एक सेकेंडरी फोकस भी रहता है और एक प्रिंसिपल फोकस भी रहता है, इसीलिए हम इसको प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉन्केव मिरर कहते हैं. ठीक है बच्चा, अब आते हैं, यही चीज सीखेंगे कॉन्वेक्स मिरर के लिए. प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉन्केव मिरर हो गया. इसके बाद हम सीखेंगे प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ, विरोधी पार्टी की चाल पूरा. इसके बाद हम सीखेंगे प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर. कॉन्वेक्स मिरर को ज्यादा स्टडी नहीं है, सब कुछ कॉन्केव लेके ही पढ़ेंगे. कैन आई गो अहेड? एक मिनट सर, कॉपी करना. हाँ,
पूरा नोट्स कॉपी मत करो क्लास में। अच्छा never mind, हो गया, हो नोट्स रखा करो, मतलब जैसे आपको वर्ड बोला प्रिंसिपल फोकस, आप उसको लिख के रखो, सो दैट व्हेन यू स्टडी यू टिक कि हाँ ये मैंने वीडियो में भी देख लिया, सर ने भी पढ़ाया, मैंने भी पढ़ लिया, ठीक है, पूरी चीजें। नहीं तो मैं इसीलिए इतना कलरफुल करके डिटेल करके बनाता हूँ, नहीं तो गचंग पचंग नोट मैं भी बना सकता हूँ, पर गचंग पचंग में कोई मजा नहीं आएगा। ठीक है, चलिए अब हम दूसरा चीज पढ़ेंगे, और वो चीज होगी हमारी प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर। फंडा वही रहेगा, दूर की किरणें लानी है हमें, और दूर की किरणें कैसे रिफ्लेक्ट हो रही है। तो इसका मतलब इस मिरर को, ये कॉन्केव मिरर का एक और नाम भी हो जाएगा, इसको हम कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर, क्योंकि ये सारे के सारे रेस को कन्वर्ज कराती है, कन्वर्जिंग मिरर। ठीक है, कन्वर्जिंग लेंस पढ़ोगे और कन्वर्जिंग मिरर, ये कन्वर्ज हो गया। आइए इसको जानने के लिए अब इसका बनाते हैं। सबसे पहले एक सुंदर सा प्यारा सा नन्हा सा मुन्ना सा मिरर, ये हो गया हमारा मिरर, और इस मिरर को काट लिया जाए। चलो ये इतना हमने काट दिया, इसको कॉन्वेक्स करना है। कॉन्वेक्स करने के लिए हम कहाँ एचिंग करेंगे, यहाँ एचिंग करेंगे, अंदर। ठीक है ना, इनर को हमने एच किया। नहीं, ये उल्टा साइड से ड्राइंग हो जाएगा तो आपको मजा नहीं आएगा, इसको इस साइड से करते हैं। इसके इनर साइड को एच कर दो। सर हमने इनर साइड को एच कर दिया। अच्छा, अभी इसका प्रिंसिपल एक्सिस बनाओ। सर ये हमने इसका प्रिंसिपल एक्सिस बना दिया। अभी इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर बनाओ। सर लगभग मुझे लगता है सेंटर ऑफ कर्वेचर कुछ कुछ यहाँ बनेगा, सी। ओके, वेरी गुड। इसका पोल दिखाओ कहाँ पे है। सर ये इसका पोल है, वेरी गुड, पोल। पोल बोले पी। इतना तो समझ में आ गया, ठीक है। अब रिफ्लेक्टिव सरफेस कौन सा है बेटा, लेफ्ट साइड वाला रिफ्लेक्टिव सरफेस है। तो अभी हमें रामायण की तरह तीर मारना है, आक्रमण। ये पहला तीर ढींच के आओ, ये दूसरा तीर ढींच के आओ, ये और एक ढींच के आओ, क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस एंड पैरेलल। इस बार उल्टा होगा। अब देखो अब केस कैसा है। अब मैं लेकिन एक 2 नंबरी करूंगा, मेरे को अलाउ करो वो 2 नंबरी करने के लिए, ठीक है, नहीं तो फिगर मैच नहीं करेगा। मेरे पास स्केल पेंसिल तो है नहीं। जरा देखो जो मैं कर रहा हूँ, रुक जाओ, डोंट डू व्हाट आई एम डूइंग, बिकॉज देन यू विल नॉट गेट द प्लेजर। जस्ट सी व्हाट आई एम डूइंग एंड देन यू कैन डू द थिंग। मैं क्या कर रहा हूँ जरा देखो। हाँ, मैं इसके लिए मैं चुप एक रहूंगा। पर्टिकुलर पॉइंट ले लिया बिल्कुल बीच में। ये करना नहीं है, मैं कर रहा हूँ जस्ट ड्रॉइंग को मैच कराने के लिए, ऐसा ऐसा। अच्छा, जो मैंने किया उसको भूल जाओ, जो मैंने किया उसको भूल जाओ, ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो येलो रेज ने आके स्ट्राइक किया, येलो रेज ने आके स्ट्राइक किया। स्ट्राइक करने के बाद अगर हम पुराना इसके भाई को देखें तो भाई में क्या होता था, भाई तो कॉनकेव था, भाई पे स्ट्राइक मारने से भाई ऐसे मिला देता था, भाई ऐसे मिला देता था, कन्वर्ज। लेकिन ये जो है ना, ये थोड़ा आड़ा भाई है, ये क्या करेगा, ये डाइवर्ज कराएगा। तेरी मेरी थॉट प्रोसेस ही डाइवर्ज है, तू उस साइड सोचता है तो मैं इस साइड सोचता हूं, आओ इसको डाइवर्स कराए। अभी कैसा, तो एक्चुअली कैसा हो गया था, ये रे आके जब यहाँ पे स्ट्राइक किया ना, ये रिफ्लेक्ट होके ऐसे चला गया, ऐसे चला गया। ये वाला रे कुछ ऐसे चला गया, ठीक है। अब वो डॉटेड वाला किस्सा को मत देखो, आप जस्ट ये सोचो कि रे आया और रे ऐसे चला गया, रे कुछ ऐसे चला गया, रे आया और रे ऐसे चला गया। मतलब एक आर्बिट्ररी रे दिखा के आपको फिर से दिखा रहा हूं। मतलब कोई रे अगर ऐसे आती है तो वो अंदर नहीं जाती है, वो रे सीधा डाइवर्ज हो जाती है, कुछ ऐसी हो जाती है। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू शो नाउ। व्हाट आई एम फाइंडिंग हियर इज दैट द इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ दिस मिरर इज दैट दीज आर माय इंसिडेंट रेज, इंसिडेंट रे, एंड दीज ग्रीन ससुरास आर माय रिफ्लेक्टेड रे। बहुत अच्छा बात है सर, रिफ्लेक्टेड रे। पर सर कोई मीटिंग तो हो ही नहीं रहा है, क्योंकि ये सब तो डाइवर्ज हो गए। बहुत अच्छा सर, डाइवर्जेंट मिरर बोलेंगे इसको, डाइवर्ज हो गए, मीट तो नहीं किया। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, एक्स्ट्रापोलेट कर सकते हैं ऑपोजिट साइड में, ये वो डॉट डॉट है। तो वहां हमें एक पॉइंट मिलता है, एक काल्पनिक पॉइंट मिलता है, और ये पॉइंट है एफ। क्या मैं ऐसा कह सकता हूं दैट एफ इज द पॉइंट फ्रॉम वेयर दीज ग्रीन रेज ओरिजिनेटेड? पर एक्चुअली तो ओरिजिनेट नहीं किया। तो एक थोड़ा सा और इंग्लिश को अच्छा कर ले।
appear to originate. साहेब looks honest. सर है ही नहीं, डिसऑनेस्ट लड़का है, तो इंग्लिश को ठीक करो, appears to look honest. समझ में आ गया? So can we now define what is the focus of a convex lens? The focus of a convex lens, suno, the focus of a convex lens, the focus of a convex lens, the point on the principal axis from which rays after what rays close and parallel to principal axis appear to diverge from after getting reflected from a convex surface. कितना सुंदर है, इंग्लिश बोलने से सब ऑटोमेटिक। और इसका इमेज फॉर्मेशन वर्चुअल होता है। नहीं, वही इसीलिए बोलता हूँ। अच्छा, सुनहरा और काला देख के ही सांप सांप मत चिल्लाओ, साड़ी भी हो सकता है। कहानी तक आओ, अभिमन्यु की तरह आधा सुन के चक्रव्यूह में जो किया प्रवेश, उसको इतिहास वीर गति और वीर शब्द करके याद रखता है, पर बीवी और माँ तो रोए ना उसकी। हाँ, वो काम नहीं करना है अभी, वो सब मत सोचो, अभी सिर्फ इस पे फोकस करो। So let us once again understand, ये फोकस कहाँ से आया? So where did this focus come from? So what we did, we took a convex mirror and we made an incident. What did we incident upon it? Rays parallel and close to the principal axis were incident on this mirror, and after reflection they just diverged out. There was no scenario of them meeting, but then what we thought, is there a point from which we can think that they appear? Yes sir, there is a point. If you extrapolate, they all come and meet at one point. Well, let's call that as the focus. So the good part is the C lies on behind the mirror, the F also lies behind the mirror. Here also FP will be known as focal length and FP will be half of radius of curvature, which is CP. Clear आया? समझ में आया? लिखूं अभी? अब इसको लिख सकते हैं। इसको लिखने के लिए लिखते हैं कि the principal focus of a convex mirror is a point on the principal axis at which, or at which nahi, from which rays parallel and close to principal axis after reflection from a convex mirror appear, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, appear to diverge out. ठीक है, appear to diverge out. अब यहां पे दो चीज लिखेंगे, focus of convex mirror lies behind the mirror. और एक और चीज लिखेंगे, मैंने आपको पिछले क्लास में बोला था, रियल और वर्चुअल इमेज का मीनिंग क्या है? रियल इमेज वो होता है, ऑप्टिक्स में कोई भी चीज रियल वो होता है। रियल माने सर आप रियल हो? हाँ देखो, छू के देखो, मैं रियल हूं ना, मैं रियल हूं। सर भूत रियल होता है? नहीं, भूत को छूने से ऐसे करेंगे ना, कटरीना कैफ भी भूत होके आएगा तो ऐसे पकड़ोगे, गायब हो गई कटरीना, छू ही नहीं पाओगे, है ना, वो वर्चुअल है। तो छू पाओगे, यानी कि जहां एक्चुअल मिलन होता है वो रियल है। तो इससे हम ससुरा का कहेंगे कि जो ये वाला फोकस है ये है रियल फोकस, ये रियल फोकस है, क्योंकि ये पैदा हुआ है एक्चुअल रेस के इंटरसेक्शन से, पर इसका जो चचेरा भाई है बहुत शैतान है, ये है वर्चुअल फोकस। And why is it called virtual focus? Because its formation is from its formation is not from actual intersection of rays, but by extrapolation. So here I marry the concept that Ayush was trying to say at that time. ये वो होता है वर्चुअल और ये होता, तभी इसको दुखी किया, ऐसा नहीं, बच्चा पढ़ के रखा है, अच्छी बात है, बहुत पढ़ लिया लेकिन आज, हाँ, तो इसीलिए क्या क्या चीज हमने सीखा इस फोकस के बारे में? सर फोकस से हो सकती है रियल और वर्चुअल,
फोकस से मिरर के साइड में भी हो सकती है, बिहाइंड द मिरर भी हो सकती है। कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर कॉन्वर्ज कराती है, इसलिए इसको कन्वर्जिंग मिरर कह सकते हैं। और और ऐसे कॉन्वेक्स में डाइवर्जिंग होता है। डाइवर्ज होता है, तो इसे हम क्या कह सकते हैं, इसे हम डाइवर्जिंग मिरर भी कह सकते हैं। हालांकि कहते नहीं है, लेंस में ज्यादा कहते हैं, डाइवर्जिंग मिरर है, ये डाइवर्ज कराती है। भाई साहब समझ में आया? और इसके बाद आपका बुक कहता है रिलेशन बिटवीन फोकस एंड फोकल लेंथ एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये तो आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं कि फोकल लेंथ एफ होती है हाफ ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर भैया यहाँ। इसके बाद देखो एक चेपू क्वेश्चन, हम ओरली कर लेंगे, ओरली। रेडियस अच्छा। ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर, व्हाट इज द फोकल लेंथ? ले सीबीएसई क्वेश्चन, 20/2 10 सेंटीमीटर। 10। वाह, फुल मार्क्स। मेरा बेटा फरहान कुरैशी इंजीनियर हो गया, फुल मार्क्स आ गया। आज एक और छोटा सा टॉपिक पढ़ा के छोड़ेंगे, रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग। आज हम इमेज नहीं बनाएंगे, आज से रूल्स पढ़ेंगे, रूल्स, ठीक है। और यहां से शुरू हो जाती है चैप्टर, थोड़ा सा 10 मिनट लगेगा, खत्म कर लेते हैं बेटा। अभी हम जो नेक्स्ट सेक्शन में आ रहे हैं, इस सेक्शन को कहते हैं इमेज फॉर्मेशन, और यही है इस चैप्टर का हृदय यानी हार्ट, इमेज फॉर्मेशन। और इमेज फॉर्मेशन में आप पढ़ोगे, जैसे मैंने कहा था ना, मिरर में कॉनकेव, मिरर में कॉनकेव, लेंस में कॉन्वेक्स पढ़ोगे, ठीक है, कॉनकेव मिरर पढ़ोगे। इमेज फॉर्मेशन को जानने से पहले हमें कुछ रूल्स जानना जरूरी है, ठीक है। और रूल्स को लिखने से भी आसान है, कि अगर रूल्स को ड्रॉ करके बता दूं ना, एकदम एक बार में समझ जाओगे, ठीक है। रूल्स देख लेते हैं क्या क्या रूल्स हैं। और ये रूल हमें भी कोई 7-8 में पढ़ाया था, याद हो गया तो याद हो गया। सबसे पहले कॉनकेव मिरर बना लेते हैं। ये देखो इतना, यू कैन एक्चुअली टाइम एंड सी कितना टाइम लगता है इसको, ये कितना इजी है। यही आयुष तभी कह रहा था, सर स्कूल में पढ़ा दिया मैंने, सब गलत किया। देख अभी आयुष फुल मार्क्स लाएगा। ये हमारा कॉनकेव मिरर है, ठीक है। अब बार बार थोड़ी बनाएंगे, तो इसको 2-3 क्लोन कर लेते हैं। क्लोनवा, ये एक और, ठीक है, क्लोनवा, ये एक और, ठीक है, एक और रख लेता हूं, जरूरत पड़ा तो रखेंगे। चल ठीक है। सबसे पहले क्या क्या करेंगे? सबसे पहले बनाएंगे प्रिंसिपल एक्सिस। ट्याऊ 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 ट्याऊ। फिर क्या करेंगे सर? सबका सेंटर ऑफ कर्वेचर मार्क कर लीजिए। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। ए आर्यमन, आपको लेजिबल आता है ना? क्लियर वेयर पिक्चर मींस रियल टाइम, नो डेटा लॉस नथिंग। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम लोग मजा नहीं आता है ऑनलाइन में। ऑनलाइन बहुत ही मजेदार चीज है भाई, ऑनलाइन के जैसा मजेदार चीज कुछ है क्या? कुछ नहीं, ठीक है। आ जाओ सारे, सी 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 सी। फिर ये क्या है? पी 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 पी। और अब मेन वाला पॉइंट ले आओ। सर मेन पॉइंट कौन सा है? सर मेन पॉइंट फोकस है। सर फोकस, सर ये फोकस है, फोकस, ठीक है। इतना बनाने के लिए कोई नॉलेज नहीं चाहिए, इतना तो बड़ा इजी था, ठीक है। अब रूल नंबर 1 मैं लिखूंगा नहीं, सिर्फ ड्रॉ करके बताऊंगा। रूल नंबर 1, पहला रूल, जिंदगी का पहला कानून ये कहता है कि इस कौन बनेगा करोड़पति खेल में अगर कोई रे, सुनते जाओ, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रहा है तो वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास करेगा। समझ में आया? रूल नंबर 1, a ray parallel to the principal axis will always pass through the focus after reflection। अंग्रेजी में लिख लो, तो इसको हम शॉर्ट हैंड में लिखेंगे। पहला रूल है रे पैरेलल टू पीए passes through focus। एरो का मतलब है passes through focus। ऐसे शॉर्ट हैंड में नोट्स लेना सीखिए। कॉलेज में जब जाएंगे ना, प्रोफेसर फटाक फटाक पढ़ाएगा, आपको शॉर्ट हैंड में लिखना आना चाहिए, बाद में इंग्लिश में लिख लेना। रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस passes through focus। रूल नंबर 1 क्लियर हुआ कि नहीं भाई साहब? रूल नंबर 1 क्लियर? ठीक है जी सर। अच्छा, रूल नंबर 2, रूल नंबर 1 को उल्टा कर दो। कैसे सर? क्या अजीब-गरीब चीजें बोल रहे हो? ए रे पासिंग थ्रू द फोकस बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। वाह रे, शेर है, शेर है आयुष, शेर। वो बन गया। पासिंग थ्रू द फोकस, ठीक है। सर ये उसका वो बन गया ना। ये तू, तेरा इंटरनेट इतना हैंग क्यों कर रहा है? तू क्या नीबर के कनेक्शन पे देख रहा है क्या? हैंग कर रहा है।
हाँ पूरा हैंग कर रहे हो तुम, बाकी पूरा हैंग कर रहे हो तुम, बाकी अच्छा नोकिया पीसी में बैठ गया होगा सर, देखो उसको। नहीं नहीं, तू इंटरनेट ये वाईफाई ओ चेक कर, अपने सर घर पे पूरा ही है ना। कार्टून हो गया है। बीएसएनएल में बैठा है साहेब अपना। रे थ्रू फोकस becomes ठीक है। parallel to T axis। ठीक है। नहीं ठीक नहीं है, गिरबिट आ रहे हो। सर उसको एक बार रिसेट कर दो, फिर ठीक है, ऐड कर दो, हाँ रिमूव भाई साहब, ऐड कर हो दो। गया। क्विक क्विक क्विक, इतना टाइम नहीं है, अभी मेरे को एक दोस्त के घर में भी जाना है। 1 मिनट। रूल नंबर 3, रूल नंबर 3, रूल नंबर 3, रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 कहता है कि इस दुनिया में कोई तो है कि जहां से आए हो वहीं से जाओगे। सर ऐसा हमारा सेंटर ऑफ If ray passes through center of curvature, it will bounce back and reflect back at the same angle. सही में एक फिर गलत हुआ, Same angle नहीं, same उल्टा नहीं, a ray passing through the center of curvature नहीं, same angle नहीं है। reflected back through the same path। Same line. Same path, yes। ए दिवेश, तुम क्या आंखों का सर्जरी करा रहे हो? इतना सामने क्यों आ गए हो कैमरा के? नो सर, आई एम ट्राइंग टू नोटिस कि क्या हुआ मेरे कैमरा को। वो बाद में देखना। ओके, सो दिस इज रे थ्रू आपस में center of curvature comes back through the center of curvature, no deviation, no deviation। No deviation। रोल नंबर 3 समझ में आ गया? अच्छा, हमने सबको देखो, हमने फोकस को भी ट्रीटमेंट दे दिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर को भी ट्रीटमेंट दे दिया, अब ससुरा सिर्फ पोल बचा हुआ है। अब पोल पे हमला करेंगे। अच्छा और हाँ पोल पे सर। हमला क्या रहेगा? देखो ऐसे याद करो। कौन? आयुष। अब यहाँ पे क्या रहता है? पोल पे ना, पोल पे मिरर बन जाता है। अब पोल पे कैसा हो जाता है कांड? देखो, पोल में पूरा कांड ऐसा होता है कि पोल जो है ना, वो उस पे टेंजेंट डालो तो वो प्लेन मिरर की तरह बिहेव कर देता है। ये पोल पोर्शन जो है ना, ये पोल पोर्शन एक प्लेन मिरर की तरह बिहेव कर देता है। तो प्लेन मिरर में क्या हो गया? ये प्रिंसिपल एक्सिस नॉर्मल की तरह काम करेगा, यानी कि जिस एंगल से तुम आए थे थीटा, तुम उसी एंगल से लौटोगे। समझ में आया? हाँ सर। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? और सर थर्ड वाला एक बार फिर से। वो ऐसा है सर, मतलब ये हाँ, जो थर्ड वाला पे 1 मिनट आयुष, पहले इसको थर्ड वाला समझा देते। थर्ड वाला कहता है कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करके आके तुम मिरर को कहीं भी हिट करोगे तो तुम फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस जाओगे, नो डिफ्लेक्शन। मतलब कि बाउंसिंग बात। हाँ, इन द सेम पाथ। और चौथा कहता है अगर तुमने पोल पे किसी एंगल से इंसिडेंस किया तो जिस एंगल से इंसिडेंस करोगे उसी एंगल से रिफ्लेक्ट आउट करोगे। एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ पे एकदम प्लेन मिरर वाला। एक्चुअली सब जगह हाँ। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एक्चुअली केस हैपेंस हियर आल्सो। यहाँ पे भी होता है, ये आप 12th क्लास में पढ़ोगे। देखो इसको देखो, यहाँ पे आप एक नॉर्मल बना लो। ओके चिल्ड्रन, डोंट गेट कंफ्यूज, दिस इज हाई लेवल, आई एम टेलिंग यू, इट्स नथिंग विद योर सिलेबस। यहाँ पे अगर आप नॉर्मल बना लोगे ना, तो यहाँ भी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एक्चुअली वैलिड है। दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। ऐसा नहीं है कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन सिर्फ प्लेन मिरर में, बस इसको अभी आप नहीं पढ़ रहे हो, आप 12 में पढ़ोगे। ठीक है, तो यहाँ पे फोर्थ लॉ क्या हो गया? फोर्थ लॉ कहता है कि एट पोल एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। और यहाँ आज हम करेंगे खत्म। अगले क्लास में हम अलग अलग केसेस ऑफ रिफ्लेक्शन लेंगे ऑफ कॉनकेव मिरर। हम हमेशा कॉनकेव। और सर रे डायग्राम्स भी। बेटा अगर आपने ये चीज को समझ लिया ना, आपको कोई भी रे डायग्राम दे, आपको बुक देखने की जरूरत ही नहीं है। आप अपने आप जनरेट, कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। एंड यू, आई एम टेलिंग यू, you will learn just like the balancing of chemical equations and you will make others also learn। या सर, समझ में आया? समझ आया सर। तो आज के लिए ये कक्षा यहीं खत्म होती है। डिसलाइक कीजिएगा इस पढ़ाई के चैनल को और टमाटर फेंकिएगा, लेकिन थोड़ा सा वक्त मिलने से मम्मी पापा को रिटर्न देने के लिए थोड़ा पढ़ लीजिएगा।